और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आज बिहार में गवर्नर अगरबत्ती घुमाइए, राजीव गांधी उसी का अगरबत्ती क्या बात करते हैं आदिल भाई? सबरीमाला में क्या हुआ? क्या बात करते हैं आप? सबरीमाला आप पास्ट में गए, आपने आर.एन. रवि से लेकर के बूटा सिंह की बात की। आप अतीत में जाएंगे और मैं अतीत की बात अगर देश के संविधान को आधार मान के करूंगा तो आप अगरबत्ती और मोमबत्ती की बात करेंगे। आपको अगरबत्ती पवित्र लगता है, अपनी गंदी राजनीति बंद कीजिए और बैरिस्टर साहब का नाम लेकर देश को दिग्भ्रमित करने का काम मत कीजिए। वक्फ के नाम पर देश और हैदराबाद भाग्यनगर के अंदर गरीब और पासमानदा पिछड़े मुसलमानों के संपत्ति पर अगर कब्जा किसी ने किया है तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और ओवैसी की संपत्ति जा रही है गरीब मुसलमानों के हक में, तो आपको पेट का पानी नहीं पचता है। जिस सीमांचल से आप आते हैं उस सीमांचल में लालू यादव के संरक्षण में, राबड़ी देवी के संरक्षण में गरीब मुसलमानों की हकमारी की गई, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाया गया और आप बात करते हैं। ऐसे ऐसे मत कीजिए, बकवास आपका कोई नहीं सुनेगा, बदहवास मत होइए। देश के संविधान को साक्षी मानकर अगर प्रधानमंत्री रिलैक्स, आ रहा हूं, रिलैक्स। कैन आई हैव 3 वर्सेस 3 नाउ? ओके रोहित, रिलैक्स। ओके रोहित, रिलैक्स। कैन आई हैव सरदार साहब आल्सो ऑन एयर? रिजवी साहब, रोहित, ओके रिलैक्स। ये क्या हो रहा है रिजवी साहब? बंगाल में एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी फिंगर ऑन द लिप्स, चाहे वक्फ कानून आए उस पर बहस नहीं की, फैक्ट्स थे, संसद में नहीं बोले। ये अपने एंसिलरी यूनिट से, क्या होता है एंसिलरी यूनिट आप समझते हैं ना? एक बड़ी फैक्ट्री लगती है ओईएम की, उसके आसपास एंसिलरी यूनिट होते हैं कि अगर गाड़ी मारुति बना रहा है तो स्टीयरिंग कोई और बनाता है, ब्रेक पैड कोई और बनाता है, डिस्क कोई और बनाता है। तो कांग्रेस बैठी है बीच में। चारू राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वर क्वाइट इन द पार्लियामेंट। संसद में दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप थे, वक्त पे एक शब्द नहीं बोले, जैसे टीचर बिठा देती है। मम्मी ने बोला फिंगर ऑन द लिप्स रखना, दो नो फिंगर ऑन द लिप्स थे, कुछ नहीं बोले, इधर उधर से बुलवाते रहे। अभी भी यही हो रहा है। मैंने आपको बताया रिजवी साहब, महबूबा मुफ्ती जी की टिप्पणी आप पढ़िए 17 अप्रैल 2025 आज की, अरशद मदनी जी की, राशिद अल्वी की, इमरान मसूद की, मौलाना मसूद, हफीजुल हसन, इसमें से महबूबा जी के अलावा मैं एक व्यक्ति नहीं मानता हु इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मेजर कॉन्सिक्वेंस। लेकिन ये बात कांग्रेस की सोच की है, बात भड़काए रखने की है कि शांत करने की है। दंगा हो रहा है, आप जानते हैं बंगाल में, उसको शांत करना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर मुसलमानों की नींव हिली तो देश हिला देंगे। आप बताइए, आप भी उतने हिंदुस्तानी है जितना मैं हूं। वो जो 200, 500, 800 परिवारों पे का पलायन हुआ है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश बयानों से नहीं चलता है, देश नारों से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। अभी आप एक्सपर्ट की राय ले रहे थे, मैं एक जुमले में सिर्फ कहता हूँ, और चारू जी भी सुने, कि संसद को ये हक़ है कि वो कानून बनाए, बिल्कुल हक़ है, लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कानून की बुनियाद है उसकी आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इसीलिए आर्टिकल 26 का जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए आर्टिकल 27 और 29, 30 का जिक्र किया जा रहा है। अब उस पर बहस हो रही है। और फिर आप बताइए, अगर आपने इतना अच्छा कानून बनाया था तो क्या वजह थी कि आप जवाब नहीं दे सके कोर्ट के सामने? आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्यों चाहिए आपको 1 हफ्ते का? इतना बड़ा होमवर्क आपने किया था कि हमने 98 लाख जो है वो हमने लोगों की शिकायतें सुनी, हम 36 मीटिंगें हमने की जेपीसी में, और बहस हमने राज्यसभा और लोकसभा में की, सब किया आपने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमें बताइए, तो आपने वक्त मांगा। क्यों वक्त मांगा? क्यों आपने जवाब नहीं दिया कि साहब ये ठीक है और ये होना चाहिए? आपने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें खामी है। आप नहीं बता सके कि वक्फ बाय यूजर किससे टकरा रहा है, आप नहीं बता सके कि जुडिशरी को छोड़ करके आप डीएम को पावर क्यों दे रहे हैं, आप नहीं बता सके कि आखिर मुस्लिम का जो पूरा मामला ट्रस्ट है, जो 3R है, सेक्शन 3R, उस पे आप नहीं बता सके, और इसीलिए आपने वक्त मांगा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जहां तक, एक मिनट रुक जाइए,
कोई प्रॉपर खिलाफ नहीं तरीके जा रहा है से संविधान के, पसमानदा और रुक जाइए। वंचित वर्ग के कोई मुसलमानों का खिलाफ पक्ष नहीं जा रखने रहा के लिए है। समय मांगा है। कोई खिलाफ सरकार चाहती है नहीं, कि गरीब सरकार- मुसलमानों के पक्ष को भाई, तो हम कह मजबूती रहे हैं से कि रखा जाए। सरकार चाहती कपिल थी तो सिब्बल जवाब के दे पेट देती में ना। पानी नहीं पच रहा सरकार ने है। पहले अगर उसकी पसमानदा वजह क्या है मुसलमान कि जब वक़्त आप में nominate नोटबंदी होता, करते हैं तो ये कपिल तब आप सिब्बल नहीं को सोचते बर्दाश्त कि नहीं इसका हुआ। अंजाम क्या होगा। काला कोट जब पहन आप के चले जीएसटी गए। लाते हैं कुछ सालों तब तक आप नहीं कांग्रेस सोचते के और दम पर बार-बार उसमें राज्यसभा में अमेंडमेंट रहे। करते हैं। अब जब आप समाजवादी लॉकडाउन पार्टी के करते हैं कृपा तब से नहीं समाजवादी सोचते पार्टी ने कि देश Okay, relax. भेजा है। Okay. और जब आप पसमानदा तीन कृषि मुसलमानों के कानून खिलाफ लाते हैं, वक़्त तब आप बिल नहीं पर सोचते पैरवी बाद में करने चारू। चले गए ऑनरेबल वापस सुप्रीम कब कोर्ट चारू, में। चारू सुप्रीम काउंटर। कोर्ट ने भाटिया जी, आ रहा हूं। पक्ष में हुआ जो है। निर्णय Okay, दिया आज था, आपको एक हफ्ते- उसे चारू जी, कांग्रेसियों ने भाटिया जी, पलटा। अनुराग उस समय भदौरिया आपको नहीं पानी एंड जी 2 वर्सेस 2 चारू's काउंटर। ऐश्वर्या देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं कुछ चीजों को, है ना। सबसे पहले तो ये वो सारे लोग हैं जो सेक्युलरिज्म चिल्लाते घूमते हैं। तो सेक्युलरिज्म का पहला रूल तो ये है कि हर धर्म समान है। तो अगर गुरुद्वारा को, चर्च को, मंदिर को कहीं पर जमीन लेनी है तो डीएम या कलेक्टर के थ्रू ही होती है ना। तो वक्फ की जमीन क्यों ना हो, आप उस बात पर चिल्लाते हैं। देखिए, आपको दर्द इस बात का है कि हमने भ्रष्टाचार पर हमला कर दिया है। जो सच में गरीब है, जो सच में वंचित है, जिनको जरूरत है वक्फ प्रॉपर्टीज की, आपने उनसे वक्फ प्रॉपर्टीज छीन ली हैं। वरना ये बताओ, 9 लाख एकड़ सबसे जिसके ज्यादा पास है, सरकार ने उसकी कब्जा कर सालाना रखा है। आमदनी करीब 100 दिल्ली में करोड़ कैसे हो 123 सकती है? प्रॉपर्टी हमारी, नहीं, एक लेकिन मिनट, अरे पिछले सुन लो भाई। 1984 से जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में चिल्लाया। जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में चिल्लाया। मैं तथ्यों पर हूं और आप सुन लीजिए। नहीं, आप सरकार हैं, आपसे मेरा सवाल है, हमारा ये राइट है। हमें जमीन नहीं मिली 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की, डीडीए कब्जा किए हुए। डीएम वाला सवाल पूछा ना, मैंने जवाब दिया। जवाब का जब ओके, जवाब आ रहा है रिजवी साहब। ऐश्वर्या में बोलिए चारू। ओके, कैरी ऑन, इनको चुप कराइए, कैरी ऑन, बोलिए। ठीक है। रिजवी साहब, अगर मंदिर और चर्च की, गुरुद्वारा की सबकी जमीनें कलेक्टर से रेगुलेट होती हैं तो आपकी क्यों ना हो। और उसके बाद इस समय सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये आके खड़ा हो जाता है कि 9 लाख करोड़ की जिसके पास संपत्ति है वो सिर्फ 100 करोड़ सालाना कैसे जनरेट करता है। मैं बताती हूं कैसे। ये जमीन एक 5 स्टार को बेच देते हैं 12,000 रुपए में। बड़े बड़े नेता कब्जा करके बैठ जाते हैं, अपनी खुद की पर्सनल जमीन बना लेते हैं। और जो सफरर है ना, जो सच में गरीब है, वो कोर्ट नहीं जा सकता था आज तक अपना हक मांगने, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो इस वजह से ये अमेंडमेंट लाना जरूरी था। और हर बात को आप धर्म से ना जोड़ दिया करिए प्लीज। ये एक लैंड रिफॉर्म है, ये एक प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। तो इस देश की हर एक जमीन, हर एक प्रॉपर्टी देश के संविधान से चलेगी ना। और संविधान थैंक यू वेरी मच। ओके चारू, बताइए। मेरे को अभी तक ये समझ नहीं है, एवरीवन ऑन मल्टी। बंगाल में जो हो रहा है उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बंगाल में जो हो रहा है भाटिया जी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा है। अनुराग भदौरिया 10 और इंसिडेंट गिना दे रहे हैं। आदिल भाई AIMIM के 10 और इंसिडेंट गिना दे रहे हैं।